ये वाली वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर हमें 30 में दे रखा है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज दे रखी है, एक दे रखा है 2 और एक दे रखा है 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 पे। एट x इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक, तो हमारा LHL RHL और उसके बाद f(2) तीनों क्या होंगे, LHL में आ जाएगा हमारे पास x से छोटा, तो x से छोटे केस में क्या आएगा 2, लेकिन लिख ले रहे हैं हम यहाँ पे LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और फंक्शन ऑफ x। ठीक, 2 से छोटे वाले केस में हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 से छोटे वाले केस में वैल्यू हमारे पास 5, तो हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। सेम टाइप से हम फाइंड करेंगे यहाँ पे RHL। ठीक, RHL के लिए लिखेंगे हम यहाँ पे अपना लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। x बड़ा है 2 से, तो वैल्यू क्या है ax प्लस b है। लिखते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 2 से बड़ा है तो फंक्शन है हमारे पास ax प्लस b, यानी कि RHL आ गया यहां से हमारा कितना 2a और प्लस b आ गया। ठीक, LHL हो गया, RHL हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, फंक्शन एट 2। तो फंक्शन एट 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 के बराबर है तो वैल्यू कितनी हो गई 5 होगी। इन दोनों को बराबर रख दे रहे हैं, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। क्यों बराबर रखा, क्योंकि RHL बराबर है हमारा फंक्शन एट 2 के, एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, b की वैल्यू निकाल ले रहा हूं। तो यहां से b की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 माइनस 2। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 10 पे। ठीक, एट x इज इक्वल्स टू 10, सेम कंडीशन बनेगी यहाँ पे भी, LHL बराबर होगा हमारा RHL के और बराबर होगा फंक्शन एट 10 के। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले हमने चेक किया LHL को। ठीक, LHL के लिए लिखा मैंने लिमिट x टेंड्स टू 10 से छोटा, x छोटा है 10 से, ax प्लस b। दिखा दे रहा हूं मैं आपको, x छोटा है 10 से तो क्या है ax प्लस b। पहले लिख दे रहा हूं ये fx, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 10 से छोटा तो ax प्लस b, x की प्लेस पे 10 पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 10a और प्लस b। ठीक, यहां से अब मैंने फाइंड किया फंक्शन एट 10। 10 पे वैल्यू कितनी है हमारी 21 है। ठीक है, अब हमारा जो LHL है और फंक्शन एट 10 है दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। RHL निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल दे रहा हूं, चलो फिर भी निकाल दे रहे हैं। RHL निकालेंगे, RHL के लिए भी लिखा मैंने लिमिट x टेंड्स टू 10 से बड़ा फंक्शन, 10 से बड़े वाले में वैल्यू कितनी है 21 है। ठीक, तो यहां पे मैंने लिखा एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या है हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो हमारा LHL जो होगा वो बराबर होगा हमारा RHL के, यानी 10a प्लस b जो है वो बराबर हो जाएगा किसके 21 के। तो यहां से भी हमने क्या किया, b की वैल्यू निकाल दी और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 21 माइनस 10 है। ये भी मेरे पास b की वैल्यू और ये भी मेरे पास b की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को लेके करेंगे सॉल्व। अब b की हमारे पास दो वैल्यूज थी, एक तो थी 5 माइनस 2 और एक थी 21 माइनस 10 है। सॉल्व करेंगे, माइनस 10 को इधर ले गए तो ये हो गया 10a माइनस 2a और ये हो गया 21 माइनस 5। माइनस किया तो 8a इज इक्वल्स टू 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहां से हमारे पास 2 आ गई। a की वैल्यू मिल गई तो b की वैल्यू अब हम आसानी से निकाल लेंगे।
बी हमारे कितने के बराबर है, 5 माइनस 2 ए के बराबर है, तो बी बराबर 5 माइनस 2 और ए की वैल्यू 2, यानी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ए और बी की वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी, दोनों वैल्यूज हो गई हमें फाइंड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 हो गया यहाँ पे कंप्लीट।